अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीईओ एजुकेशन बाय तूफान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पास पेपर करेंगे मैथ्स के डिफरेंस जो किन्फू एंड चेसन के पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम में पिछले ईयर्स आए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। तो पहला जो हमारा जो पास पेपर जिस चैप्टर से आया है तो वो है सेट से। सही है। तो पहला चैप्टर हम कवरेंगे सेट्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है, मैं आपसे इसका जिक्र कर देता हूँ कि इसमें बोला है कि सबसेट निकालो और हमें दिया हुआ है एक दो सेट्स दिए हुए हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है। इफ फिर उसके बाद बोलने हैं देन फाइंड दी सबसेट। सबसेट का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है ना। तो इसमें अभी पूछ रहे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं कि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ए सबसेट है ए का, एंड ए सबसेट है बी का। तो इसमें सबसेट के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें ये ट्रू करता है ये क्वेश्चन। तो देखें आप, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2, जो ए है ना 1 2, वो बी में भी है 1 2। तो बी जो हुआ वो हुआ ए का सबसेट। तो इसमें बोल रहे हैं कि माजरत ये गलत लिख दिया, थोड़ा मिटा देते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ए सबसेट है यूनियन का। ए जो है हिस्सा है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट तो आपने पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो मैं इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो बोल रहे हैं ए हिस्सा है यूनिवर्सल सेट का। फिर दूसरे ऑप्शन में बोल रहे हैं ए खुद ही हिस्सा है ए का। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए तो खुद का सबसेट हो नहीं सकता और यहाँ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ नहीं। और फिर ये थर्ड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि बी सबसेट है ए का। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप देखें कि बी में 1 2 है और ए में भी 1 2 है, तो बी जो है हिस्सा है ए का। तो दिस इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसेट से मुतालिक था और वो है पावर सेट से मुतालिक। ऊपर मैं लिख भी देता हूं, पावर सेट, जिससे आपको आसानी होगी कॉन्सेप्ट समझने में। क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, इफ ए is equal to 1 2 3, then find its पावर सेट। पावर सेट में बताना होता है द नंबर ऑफ गिवन सेट्स। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं, तो इसका हम पावर सेट निकालेंगे। तो पावर सेट निकालने के लिए पावर ऑफ जो सेट दिया हुआ है सेट ए है, तो इसके जो है नंबर है 1 2
3। अकॉर्डिंग टू पावर सेट फार्मूला, पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो होता है पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर n, n इज दी नंबर। तो यहाँ कितने नंबर गिवन है, 3 नंबर हैं, तो हम देख लेते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो इसमें 8 नंबर दिए हुए हैं जिसको हम पावर सेट भी कहते हैं। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था पावर सेट का। तो इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो ये आप नोट कर लें, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। मैं मिटा देता हूँ ये। आपने पहला सेट्स का चैप्टर में सबसेट को समझा, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आपने पावर सेट समझा। अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसमें है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है चैप्टर सेट्स का, तो वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम जाहिर करते हैं। अगर कोई भी सेट हो, मिसाल के तौर पर ए, तो ए के ऊपर जब हम ये सिंबल हो तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हमें यूनिवर्सल सेट दिया होगा, उसको माइनस करना होगा सेट्स जो गिवन हो। ठीक है ना, तो हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला, इसके तहत हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं हम। दिया हुआ है इफ यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड दूसरा सेट दिया हुआ है एंड ए सेट जो दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट है और एक है ए सेट। तो इसमें बोल रहे हैं देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको मैंने समझाया, यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे जो सेट हमारे पास अभी गिवन है ए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम सोल्यूशन कर देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेकर 2 3 8 तक है, माइनस ए सेट है 1 से लेकर 2 3 4 इस तरह चलता जाता 10 तक है। अब इसमें हमें डिफरेंस देखना है। यहाँ यूनिवर्सल सेट में 1 से 8 तक है और माइनस ए सेट है जो इसमें 1 से लेकर 10 तक है। अब 8 तक यहाँ है, 9 10 जो है इसमें 1 से ये 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, इस तरह 4 5 6 7, यहाँ 8 तक 8 कटेगा। बाकी हमारे पास जो बचता है वो 9 और 10 बचता है। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज 9 10। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आपने, उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा। तो इसी से
मुतालिक हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये पास पेपर में है आए हैं, डिफरेंस पास पेपर किन्फिकेशन के पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टेस्ट में, ये जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपने लाजमी समझने हैं। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जान चलते हैं, वो भी सेट्स के चैप्टर में से हैं, जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो हम चलते हैं, अगला जो सेट्स के चैप्टर में हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंस ऑफ सेट। जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट हम सवाल से ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू x का सेट हमारे पास गिवन है 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 10, एंड अगला सेट जो हमारे पास गिवन है एंड y इज इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देन फाइंड ए, देन फाइंड x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब है, माइनस का मतलब है डिफरेंस ऑफ सेट, तो हमें x में से y को निकालना है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। अगर आप सेट्स पे गौर करें, x में 4 6 8 9 10 है एंड y में 2 4 6 8 है, 4 भी है, ये 4। तो हम चलते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू जो है 4 6 8 9 10 है, माइनस का मतलब आपको मैं बता दिया डिफरेंस है, एंड y की वैल्यू जो है 2 4 6 8। ठीक है ना। अब x माइनस वाई हमें निकालना है, तो ये 4 जो सेम पहले वो काट दें, 4 है इसमें, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस में ये मेन फर्क है, कॉम्प्लीमेंट में जो दोनों सेट्स में जो बचते हैं वो हम लिखते हैं, और डिफरेंस में जो पहला सेट होगा उसमें से जो बचेंगे हम वो लिखेंगे। तो देख रहे पहले सेट में हमारे पास 9 एंड 10 बच रहे, दूसरे सेट में 2 बच रहा है, लेकिन ये जब उस वक्त होगा जब हमें बोले कॉम्प्लीमेंट निकाले। डिफरेंस में जो पहले सेट होगा उसमें जो बचेगा वही हमारा आंसर है, दैट इज दी आंसर। ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो हमें दिया हुआ था 2 9 10 एंड 9 10, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यही क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने सेट्स के चैप्टर्स के पास पेपर डिफरेंस से किन्फू के एंड पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो आए थे चैप्टर सेट्स है। अब हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है पार्ट 2 जो है वो हमारा होगा चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर से, जो क्लास 11 में से उनमें से बेसिक कॉन्सेप्ट जो आए वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं और इसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको ही लाजमी होगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल का नाम है CEO एजुकेशन बाय सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम।